आपका स्वागत है इस वीडियो संदेश में। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि सर कि वो लोग यूज भी कर रहे हैं। इसके लिए पुनः धन्यवाद। और आज का सेशन में मैं दो सवालों को सॉल्व करेंगे, दो सवालों के आंसर को हम समझेंगे। यद्यपि ये जो दोनों ही सवाल नोमेनक्लेचर के हैं और नोमेनक्लेचर की हमने अभी तक आउटलाइन ही पढ़ी है, इसका जो पूरा विस्तार है वो अभी हमारा बाकी है। बट आज हम दो सवालों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि सिनोनिम क्या होते हैं और लैटिन का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिनोनिम। पहला तो ये कि इसको हम सिनोनिम को पहचाने कैसे कि ये सिनोनिम है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जब भी आप स्टडी करते हैं, तो आपके सामने कई बार कुछ बुक्स में दो नाम आते हैं और दोनों के नाम के बीच में एक ऑब्लिक लाइन आ जाती है। एक नाम पहले लिखा हुआ है सब ये, उसके बाद दूसरा नाम ये लिखा, ऑब्लिक आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि दो नाम एक साथ, हमारा ICBN का रूल है कि दो नाम एक साथ नहीं हो सकते। बॉटनिकल नेम, स्पेशली किसी स्पीशीज का नाम दो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दो हो गए तो ये नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड वाला है वो उसका सिनोनिम है। ठीक है, सेकंड वाला जो है सिनोनिम है। दूसरा कि कई बार ऐसे एक नाम लिखा होता है और यहाँ पे ब्रैकेट में सिनोनिम लिख देते हैं और फिर एक नाम और लिखा, तब तो हमें समझ में आ जाएगा SYN लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिनोनिम है। राइट, चलिए अब हम जानते हैं कि सिनोनिम होते क्या हैं और एक छोटी सी कहानी से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप जिनको जानते हैं, आपके दोस्त होंगे जिनके बहुत सारे नाम होते हैं। यानी कि घर में एक तो उनका स्कूल में नाम होता है, घर में उनका दूसरा नाम होता है, और दादाजी का दूसरा नाम, दादाजी उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, उसके नाना किसी और नाम से बुलाते हैं। इस तरह से नाम अलग अलग हो जाते हैं। और उसका जो सही नाम तो वो है जो आपको पता ही, जो उसके स्कूल या कॉलेज या उसके रिकॉर्ड में है। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डेड नाम जो है, यानी कि जो नाम रिकॉर्ड के अंदर है, इसका मतलब है कि वो करेक्ट नेम है। राइट, और जो बाकी जो नाम है वो सिनोनिम है, ये समझ लें। अब चलिए आते हैं, इसके कंटेंट बता देता हूं। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम की पहली चीज है कि वे नाम हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि वो नाम जिसको डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कौन करेगा? रिजेक्ट करने का हमारे पास है ICBN, जिसको रिसेंटली हम कहते हैं ICN। ठीक, ये ICBN। तो ICBN ने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये नाम लेजिटिमेट नहीं थे। ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल नहीं थे। लीगल का मतलब है कि ये ICBN के नियमों के अनुसार नहीं थे। बस इतना समझना है। ठीक है, तो पहला कंटेंट इसका हो गया कि ये रिजेक्टेड नेम है। राइट, अब दूसरा कि ये नाम कभी पहले पास्ट में, ठीक है, या सर्टेन सर्कमस्टांसेज में, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में ये नाम सही थे, कुछ सर्कमस्टांसेज में ये नाम सही थे। ध्यान दीजिएगा कि कुछ परिस्थितियों में, यहां मैं वापस उसी उदाहरण पे लेके चलता हूं कि जो आपका नाम, अगर आपका अक्षय कुमार नाम है और आपके दादा प्यार से छोटू बुलाते हैं, तो दादा के लिए छोटू नाम आपका ही है, उनके लिए वही सही है, सही तो रखते हैं वो। तो यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आपका नाम सच है। तो यहाँ पे कि उस पास्ट में, उस इवेंट में, या उस साइंटिस्ट के लिए जिसने रखा, उसके लिए वो नाम सही है। आज वो हमारा क्या है? आज उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आज उसका हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि ऐतिहासिक इतिहास में उसका महत्व है कि किसी प्लांट के इतने सारे सिनोनिम। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं फिर से रिकॉल करूं, सिनोनिम है वो हैं जो रिजेक्टेड नेम होते हैं, आज जिसको रिजेक्टेड हैं, सिर्फ ICBN के द्वारा रिजेक्टेड है।
दूसरे हैं कि जिनको पास्ट में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कभी इनकी इंपॉर्टेंस रही है, और उस पास्ट के उस एपिसोड में जाएंगे, उस इवेंट पे जाएंगे तो ये आज भी वहां सही होंगे। बट ध्यान रखिए, पहली चीज है वो आईसीबीआई ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आज इनकी क्या महत्व है? आज इनका केवल हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस है, इतिहास में इनका महत्व है, जिससे हम यहां जानते हैं सिनोनिम। अब देखिए, अब मान लो किसी, वापिस मैं आपको सिंपल एग्जांपल से जोड़ता हूं, और ये जो अक्षय जो है, इस अक्षय के मान लो घर में 4 नाम हैं, ठीक है, और चारों ही अलग हैं अक्षय से, तो इसका मतलब इसके टोटल, एक नाम ये टोटल कितने हो गए इसके? 5 हो गए। इसका मतलब इसका 1 तो नेम है जो सही है, और रिमेनिंग 4 जो है वो क्या है? सिनोनिम है, याद रखिएगा। ठीक, तो सिनोनिम मीन्स रिजेक्टेड नेम होते हैं। ठीक, ओके। हाँ, एक चीज और, कई बार हम लोग गलती से हम इसको पर्यायवाची मान लेते हैं। पर्यायवाची नहीं होते, पर्यायवाची नहीं होते। साइंस में, बॉटनी में, टैक्सोनॉमी में हमारा कहीं पर भी कोई भी पर्यायवाची नहीं होता, यानी कि ऐसे कोई 2 शब्द नहीं है जिसका अर्थ सेम हो। चलिए अब जुड़ते हैं अगले सवाल से, कि अगला सवाल है कि लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, वाई वी यूज लैटिन ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। लैटिन यूज करने के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं, उसमें बात करता हूं। पहला रीजन कि ये एक मीनिंगफुल लैंग्वेज थी। मीनिंगफुल लैंग्वेज का मतलब यह है कि इसमें एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, यहां कोई पर्यायवाची नहीं होता, यहां कोई पर्यायवाची, जैसे एल्बा, ठीक है, एल्बा वर्ड, एल्बा का मतलब होता है व्हाइट। अब लैटिन में व्हाइट शब्द को अगर लैटिनाइज करना है तो उसका एल्बा ही होगा, और अपने यहां सफेद का हिंदी में हम पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, सफेद के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे ये लैंग्वेज मीनिंगफुल है, या इसको दूसरे कहें कि इसकी मीनिंग में एग्जैक्टनेस है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा रीजन कि लैटिन वाज ए कंप्लीटली या कंप्लीट डेड लैंग्वेज। ये एक मृत भाषा है। ठीक है, ये एक मृत भाषा है। यहां एक जानकारी मैं और दे दूं कि जिस लैटिन को हमने यूज किया, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने जिस लैटिन को यूज किया, ये वो लैटिन है जैसे आज की हमारी हिंदी, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं क्या, बिल्कुल वैसे ही यहां पे वो लैटिन एट द टाइम ऑफ सिसरो, जो सिसरो वाली लैटिन यहां नहीं है। यहां पे उस सिसरो के बाद की जो एडवांस लैटिन थी, थोड़ी सिंपल, जो और सिंपल हो गई, एडेप्टेड हो गई, वो लैटिन ली गई। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब हमने लैटिन को अडॉप्ट किया तो उस समय दुनिया में कोई भी ऐसा देश, ऐसा कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी, ट्राइबल एरिया या कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लैंग्वेज को यूज करता हो, जो उस लैंग्वेज को यूज करता हो। इसका क्या बेनिफिट, या ऐसा क्यों, यानी कि कोई लैंग्वेज यूज नहीं करता तो इसमें जो दावेदारियां जो हैं वो नील हो जाती हैं, दावेदारियां नील हो जाती हैं, यानी कि उसमें उसको आप कॉन्फिडेंटली उस लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया दूसरा रीजन कि ये डेड लैंग्वेज थी। अब तीसरा रीजन लैटिन को काम में लेने का, कि एक बार फिर से मीनिंगफुल है, डेड लैंग्वेज है, और तीसरा है कि इसमें कोई भी पर्यायवाची नहीं है। जो मैंने ऊपर कहा वही चीज होगी, पर्यायवाची भी यहां पे
नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ऐसी और कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसी और कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें ये सारी क्वालिटीज मिलती हों, जिसमें ये सारी क्वालिटी, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और, इसमें। और इसके बाद ये भी है कि इसमें अभी तक कोई चेंजेस भी नहीं हुए हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि यूज नहीं आ रही इसलिए कोई चेंजेस भी नहीं हुए। ये तो हो गया लैटिन यूज करने का मतलब। एक दूसरा शब्द और है जो आप लोगों के आता है, वो है व्हाट इज लैटिन डायग्नोसिस। ठीक है, लैटिन डायग्नोसिस, ये तो ठीक है कि लैटिन यूज क्यों करते हैं, इसके तो आंसर आ गए कि मीनिंगफुल है, एग्जैक्टनेस है और डेड लैंग्वेज है, और कोई सिनोनिम्स नहीं है इसमें, सॉरी कोई पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सिनोनिम अलग से होते हैं, पर्यायवाची अलग होते हैं। चलिए, कि लैटिन डायग्नोसिस क्या है? लैटिन डायग्नोसिस का मतलब है कि किसी डेस्क्रिप्शन को लैटिनाइज करना, किसी डेस्क्रिप्शन को लैटिनाइज करना। ये हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।